बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। युवती भवन झरोखन लागी, निरखै राम रूप अनुरागी, निरखै राम। लीजिए, जनकपुर की सुंदरियां अपने अपने झरोखों से प्रभु श्री राम को प्रेम पूर्वक देखने लगी। एक और श्रृंगार खड़ा है, एक और सिद्धांत खड़ा है। श्रृंगार देख रहा है, युवती भवन झरोखन लागी, निरखै राम रूप अनुरागी। प्रभु श्री राम ने कहा तुम देखती रहो, हम तुम्हें नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा सिद्धांत है। श्री राम ने कहा मोहियति से प्रतीत मन केरी, यही स्वप्नों पर नारी नहेरी। मोहियति से प्रतीत मन केरी, यही स्वप्नों पर नारी न। देखिए, हमारे बहुत से विद्वानों ने श्री राम को बड़ा उदार बताया। हमारे गोस्वामी जी ने भी विनय पत्रिका में लिखा, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो ध्रुव दीन पर राम सरिस को नाही। सज्जनों, ये बात तो ठीक है, हम मानते हैं कि प्रभु राम बहुत उदार हैं, लेकिन एक बात और बता दें, हमारे प्रभु श्री राम कंजूस भी बहुत हैं। दिया भक्तों को, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, लेकिन कुछ चीजें राम जी ने ऐसी बचा ली कि आज तक दिया ही नहीं। इस कविता के एक एक शब्दों पर ध्यान दें, किसको क्या दिया और क्या नहीं दिया राम ने। उदारस सुख दीन्यो प्रभु मनु औसत रूपा को, अपरस सुख दीन्यो ऋषि गौतम की नारी को। अशिशु सुख दीन्यो सब कौशलपुर वासिन को, पत्नी सुख दीन्यो मिथिलेश की दुलारी को। अरे मित्र सुख दीन्यो कपिराज सुग्रीव को, अपुत्र सुख हनुमत अंजनी ब्रह्मचारी को। सर्वदान दीन्हे पर दीन्हे दोय दान नाही, बैरी को पीठ और डीठ पर नारी को। बैरी को पीठ और डीठ पर नारी को। मोहियति से प्रतीत मन केरी, यही स्वप्नों पर नारी नहेरी। जो हमने कथा के प्रारंभ में कहा था कि आज की रंगीली दुनिया में हम अच्छे सच्चे बनकर रहें, इसका उपाय एकमात्र हमारा सिद्धांत। भला हमें सिद्धांत ही बचा सकता है और कोई नहीं। एक बार बता दें, अकबर बादशाह में बीरबल में बातें होने लगी। बादशाह ने कहा बीरबल अवसरवादी बनना चाहिए, जैसी हवा चले वैसी टटिया लगाओ। बीरबल ने कहा नहीं साहब, सिद्धांती बनना चाहिए व्यक्ति को, व्यक्ति का सिद्धांत साथ देता है। बादशाह ने कहा मैं कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, अवसरवादी ही ठीक होता है। बीरबल कुछ नहीं बोले। आए, बीरबल ने मोची से दो हाथ लंबे 2 जूते बनवाए और क्या किया, जहां भाई लोग नमाज पढ़ते थे ना, रात में गए बीरबल वो एक जूता वहीं रख आए। जब सवेरे भाई लोग नमाज पढ़ने गए, देखा है, कहा ये जूता किसी मनुष्य का तो हो ही नहीं सकता। अरे मनुष्य का जूता 9 नंबर का हो सकता है, 10 नंबर का हो सकता है, 12 नंबर का हो सकता है। ये 2 हाथ लंबा जूता, ये निश्चित है कि कल हमारे खुदा शरीफ नमाज पढ़ने आए हैं। हल्ला मच गया पूरी दिल्ली भर में। भाई लोग जाएं उस जूते को गले से लगाएं, चूमे चाटें। बादशाह को भी पता चला। बीरबल गए तो बादशाह ने पूछा क्यों बीरबल, कुछ सुना है? बीरबल ने कहा नहीं साहब, आज तो मैं पेपर नहीं पढ़ पाया। अरे बादशाह ने कहा कल हमारे खुदा शरीफ नमाज पढ़ने आए हैं, वो अपना जूता भूल गए हैं, रखा है। क्यों बीरबल, ऐसा हो सकता है? बीरबल ने कहा साहब पहली बात तो है कि हमारा भगवान तो जूता पहनता ही नहीं, और आपका खुदा भुलक्कड़ होगा तो भूल गया होगा, उसमें कौन सी बात है। बादशाह तैयार हुए, साथ में की बेग में तैयार हुई, बीरबल भी साथ में हो लिए।
तो बीरबल ने वो दूसरा जूता भी यहाँ दबा लिया बगल में काख में। जैसे बादशाह सामने पहुंचे, जूता को उठा के गले से लगाना चाहा, बीरबल ने वो दूसरा जूता भी सामने कर दिया। तब बादशाह ने कहा ये क्या है? तब बीरबल ने कहा साहब थोड़ा विचार करिए, जो खुदा सारी दुनिया की साल संभाल करता है, क्या वो अपना जूता भूल सकता है? यदि आप सिद्धांती होते तो आप इस चक्कर में कभी न पड़ते। इसलिए हम बार बार आप लोगों से निवेदन करेंगे, यदि आप अच्छे और सच्चे बनकर के रहना चाहते हैं तो श्री राम से सीखिए। कोई भी देखता है देखने दो, कोई भी कुछ क्रियाकलाप करता है करने दो, आप तो वही अपनाइए। मुहियत से प्रतीत मन केरी, यही स्वप्न पर नारी नहेरी, यही स्वप्न हो। भगवान श्री राम और आगे को बढ़े, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सखियों ने कहा क्या करें, ये तो हमारी ओर हेरते नहीं। उनमें जो बड़ी चतुर थी बोली बहन इनका परिचय दिया जाए तो हमारी ओर जरूर हेरेंगे। बोली मैं इनको जानती हूँ। दूसरी बोली अरे मैं तुमके माता पिता को भी जानती हूँ। अच्छा बताओ ये कौन है? बोली ये जो नृप दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। अब बोलिए, बोली गौर शरीर बेस बरका छे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, असुन सखिता सुमित्रा माता। कहा इनका राम नाम है, इनकी माता का कौशल्या नाम है, ये जो गोरे गोरे हैं इनका लक्ष्मण नाम है, इनकी माता का सुमित्रा नाम है। जब ये सुना लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु रुक जाइए, ऐसा लगता है कि यहाँ हमारी कोई मौसी होसी रहती है। क्यों? कहा पिता का नाम तो बहुत से लोग जान लेते हैं लेकिन माँ का नाम तो कोई खास ही व्यक्ति जानता है। ये हमारी माँ का नाम ले रही हैं। श्री राम ने कहा लक्ष्मण कुछ नहीं, आगे बढ़ो, यहाँ हमारा कोई नहीं है। जब और आगे बढ़े उस सखियों ने कहा ऐसा करें इन्हें पहलवान कहें, पहलवान तो हमारी ओर जरूर घेरेंगे। बोली अरे ये दोनों भाई बड़े बहादुर हैं, ये मुनि कौशिक मखे के रखवारे, मुनि कौशिक मुनि कौशिक मखे के रखवारे, इन रण अजय निशाचर मारे, इन रण अजय निशाचर। क्या राम हेरे इनकी ओर? नहीं हेरे। बोलो यदि आज इतनी गंभीरता से परिचय दिया जाए तो मेयाई कमिश्नर की समस्या आ जाए ना। मेयाई कमिश्नर तो दूर रहा, प्रभु श्री राम इनकी ओर नहीं हेरे। काम आया, जनकपुर की सखियों को डांटने लगा, तुम लोग क्या कर रही हो, ये तो निकले जा रहे हैं। वो बेचारी घबरा गई, बताओ क्या करें। सब तो किया, इन्हें प्रेम पूर्वक देखा, इनका परिचय दिया, इनके माता पिता का परिचय दिया, क्या करें। काम ने कहा तुम तो बाण चलाने शुरू कर दो। आप जानते हैं काम के बाण स्टील के नहीं होते, अल्युमिनियम के नहीं होते। काम के बाण काम कुसुम धनुषाय के लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। काम कुसुम धनु काम कुसुम धनुषाय कलीने, सकल भुवन अपने बसे। सज्जनों काम के बाण फूलों के होते हैं। कितने होते हैं? 10, 20, 30 नहीं, गिने गिनाए 5 बाण होते हैं। पंचसर माने जाते हैं काम के, जिनकी व्याख्या करना हम मंच पर उचित नहीं समझते। हाँ पंचसर होते हैं। एक व्यास जी कह रहे थे कि काम के जो पंचसर थे ना, कहा कलयुग में बदल के वही गाँव गाँव सरपंच हो गए। तो मैंने कहा पंडित जी ये कैसे आपने कह दिया? उन्होंने कहा महाराज जी देखिए काम के बाण आंखों से चलते हैं और आज मुंह देखी पंचायतें होती हैं। पंडित जी ने हमें एक दोहा सुनाया, कहा नयनन को झगड़ो करें, अन्याय करें नहीं रंच, नित्य रचें पर पंच को, ये ऐसे सरपंच। देखो भाई कोई सरपंच बैठे हो तो नाराज ना हो, ये तो हमने पंडित जी की बात बताई। लीजिए सखियां वही करने लगी। हिया हर से बरसे सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद,
अजाए जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। ये जनकपुर की सुंदरियां प्रभु पर फूल क्यों बरसा रही हैं? पहला भाव तो यही है, इनका विचार है, इनका मतलब है कि प्रभु हमारी ओर हेर दें। जब नहीं हेरे, एक ने कहा इन ऊपर से इनकी टोपियों पर कुछ गिराएं तब तो जरूर हेरेंगे। तो जब गिराने का मामला आया तो ऐसे राजकुमारों पर गाज थोड़ी गिरा देंगी, इसलिए फूल बरसाने लगी। दूसरा भाव, ही हर्षे बरसे सुमन। जब बरसे सुमन तो ही हर्षे। फूल जब प्रभु पर बरसते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारा अहोभाग्य है कि हम प्रभु के ऊपर निछावर हो रहे हैं। अथवा ही हर्षे बरसे क्या सुमन, सुमन मानो अपना सुंदर मन प्रभु पर निछावर कर रही हैं। आइए एक 4 लाइन की कविता में 4 भाव आपको बताएं। ये जनकपुर की सुंदरियां प्रभु पर फूल क्यों बरसा रही हैं? ध्यान दें। मिथिला की गली अली मंगल में, मिथिला की गली अली मंगल में करबे को सुपुष्प गिरा रही हैं। अथवा अवधि से निहारे हमें स्वमनों को मानो सरसा रही हैं। स्वमनों को मानो प्रभु के पाद पंकज मंजू बिलोक सुमार आगे हेतु बिछा रही हैं। यह फूले जहाँ सिया जय है वहाँ, यह फूले जहाँ सिया जय है वहाँ बगिया में प्रभु को बुला रही हैं। बगिया में प्रभु को बुला रही। आइए इन महिलाओं का बड़ा शुद्ध भाव है। ये प्रभु पर फूल क्यों बरसा रही हैं? इनका मतलब ये है कि प्रभु आप हमारे नगर में आए हैं, आपके चरण बहुत ही कोमल हैं, लीजिए हम फूल बिछाए देती हैं, आप इन पर से रेंग जाइए। अरे भैया ये तो जनकपुर की सब एजुकेटेड महिलाएं हैं। आप हमारे बांदा को गंवार कहते हैं बुंदेलखंड को। जब हम प्रभु श्री राम चित्रकूट आते समय जैसे हमारे बांदा जिले में पहुंचे, हमारे एक बांदा की गंवारी नारी के जारा भाव सुनिए क्या बोली। बोली जो जगदीश नहीं बन दीन्हा, जो जगदीश नहीं बन दीन्हा। जो जगदीश नहीं बन दीन्हा, जो जगदीश नहीं बन दीन्हा कसे न सुमन मैं मारग कीन्हा, कसे न सुमन मैं मारग। एक दूसरी ने तो यहाँ तक कह डाला, बोली बहन जो मांगे पाई विधि पाही तो राखिए सखी इन्हें आँखें माही। हमारे बांदा की गंवारी बोली बहन यदि मुझे मांगे मिल जाए तो मैं तुम्हें अपनी आंखों में बिठा लूं। वो कहने लगी क्यों बांदा का गमरपन सिद्ध कर रही हो? ये बन के लिए 3 जा रहे हैं, एक को कहाँ खड़ा रखोगी? अरे ये बोली मैं एक ही आंख में तीनों को बिठा लूंगी। बोली घट पगली, इतना छोटा आंख का क्षेत्र है, तुम का बहुत प्यार करते हो, मुख में बिठा लो, मन में बिठा लो। बोली और कहीं ना बैठेंगे? जरा इसके भाव सुनिए क्या बोली। बोली मन में बिठाऊं तो महान है चलायमान, झूलता है झूठे जग जाल के ही डोरे में। मुख में सरस्वती के कारण बसेंगे नहीं, क्योंकि डाला है उसी ने इन्हें बन के झकोरे में। आए कछ सूझत ना वीर मोही, ताते ये बसेरा कर लेंगे नैन कोरे में। कैसे? बोली पूतली में राम लाल, सीपी में लखन लाल, और लाडली हमारी नैन लाल लाल डोरे में। लाडली हमारी नैन लाल लाल डोरे में। ये क्या है? ये जो मांगे
आइए विधि पाही तो राखिए सखी इन्हें आँखें न माही। क्षमा करना, भले ही आप बुंदेलखंड को हमारे बाना के गंवार कहें, लेकिन यदि प्रेम का प्रदर्शन पर आप ध्यान दें, प्रेम के प्रदर्शन पर, तो हमारा बुंदेलखंड अयोध्या से भी बढ़ के राम का प्रेमी मानना पड़ेगा। अयोध्या में राम हुए जरूर, लेकिन अयोध्या वालों ने तो राम जी को निकाल दिया, रखा तो हम बुंदेलखंड वालों ने 12 वर्ष तक अपने यहाँ रखा हमने श्री राम को। क्या क्या बताएं, देखो जैसे सीता जी अयोध्या से चली ना बन के लिए, थोड़ी दूर चली, बेचारी सीता जी के मारे प्यासों के होंठ सूख गए। गोस्वामी जी ने कवितावली में लिखा, पुर से निकसी रघुबीर बधू धर धीर दिए डग में डग दोए झलकी भर भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धर दोए पुट सूख गए मधुरा धर दोए। अयोध्या के क्षेत्र में कोई ये कहने वाला नहीं, लो बेटी पानी पी लो, लो बहू तुम पानी पी लो, तुम्हारे होंठ सूख गए, नहीं कहा ना किसी ने। लेकिन जैसे हमारे बुंदेलखंड में आए तो एक कलश भर आ नहीं पानी अजय नाथ कहे मृदुबानी। एक कलश भर आ नहीं एक कलश भर आ नहीं पानी अजय नाथ कहे मृदु। दूसरा अंतर और देखें, अयोध्या की क्षेत्र की पृथ्वी में प्रभु श्री राम के पैर में चरणों में कांटा लगते हैं, कांटा। गोस्वामी जी ने कवितावली में लिख दिया, बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। लेकिन जैसे हमारे बुंदेलखंड में आए, हमारे बुंदेलखंड की जड़ पृथ्वी तक ने राम का स्वागत किया। क्या लिखा है, कुश कंटक काकड़ी कुराई अकटुक कठोर कुबस्तु दुराई। गंगा नदी के तट पर प्रभु खड़े हैं, मांगने पर भी केवट नाव नहीं ला रहा। लेकिन जैसे हमारे बुंदेलखंड में पहुंचे, वहां राम जी को नाव नहीं मांगनी पड़ी। हमारे बुंदेलखंड की नदियों तक ने क्या किया, सुंदर बन गिर आओ घट घाटा पति पहचान दे बर बाटा पति पहचान दे। ये मानना पड़ेगा। मैं 2 लाइन जरूर कहूँगा, हमारा बुंदेलखंड भारत की सभी पृथ्वी से एक अलग है, मानना पड़ेगा। कहीं कोयला निकलता है, कहीं स्टील निकलता है, कहीं अल्मोनियम निकलता है, लेकिन अगर हीरा निकलता है तो बुंदेलखंड की धरती में निकलता है। ये रामायण जो आज विदेशों तक में चल रही है, ये रामायण कहाँ बनी, ये वृंदावन में नहीं बनी। ये हमारे बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए री गुइया। हमारे बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए री। चित्रकूट तीर्थ है पावन पुनीता। चित्रकूट तीर्थ है पावन पुनीता। यहाँ रहे आकर के राम लखन सीता। बैठे बट वृक्षन की छैया बड़े बड़े हो गए री गुइया। हमारे बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए री। रामायण लिख गए महाकवि तुलसी। नर नारिन तरबे को बना गए पुलसी। नर नारिन तरबे को बना गए पुलसी। जिन्हें मिले तेरे लोकी सैया बड़े बड़े हो गए री गुइया। हमारे बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए री। देखो खजुराहो के मंदिर हैं जारी।
पन्ना में प्रगटत हीरा हजारी, पन्ना में प्रगटत हीरा हजारी। आवे विदेशी ही छैया बड़े बड़े हो गए री, गुइया हमारे बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए री। तो जब हमारे गंवार बुंदेलखंड को आप एक ये भाव सुने हैं तो ये तो जनकपुर की सब पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं हैं, इसीलिए फूल बरसा रही हैं कि प्रभु आप हमारे गांव आए, नगर में आए हैं, हम फूल बिछा देते हैं, इन पर से रेंग जाइए। इन सखियों ने सब उपाय किया है, इनका परिचय दिया, इनके माता पिता का परिचय दिया, इन्हें बहादुर बताया, इनके स्वागत में फूल बिछाए। किंतु क्या राम डिग गए अपने सिद्धांत से? नहीं। मोही अतिशय प्रतीत मन केरी, यही स्वप्न पर नारी नहेरी, यही प्रभु राम जनकपुर के बाहर निकल गए। काम आया, लक्ष्मण जी ने कहा दूर रहना दूर रहना, तुम हार गए। काम ने कहा लक्ष्मण डांटो मत, अभी मैं हारा नहीं हूं। क्यों? अरे काम ने कहा ये तो सखियों की बटालियन थी, अब आज लाऊंगा मैं ये सेयफ। सज्जनों, कल के दिन हमारे प्रभु श्री राम विजयी हो गए, सखियों की ओर नहीं हेरे। लेकिन आज काम साक्षात महामाया भगवती सीता को आगे करके आया है। कौन महामाया? दुर्गा सप्तशती उठा के देखिए। ज्ञान नाम अपचेतांसी देवी भगवती हिसाब लादा, कृष्ण हाय महामाया प्रेक्षती। दुर्गा सप्तशती का उतारा गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में किया। कह जो ज्ञान कर चित अपहरई, बरे आई विमोह बस करई। आज तभी तो राम जी घबरा रहे हैं। कंकन किंकिन नूपुर धुनि धुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण कंक। मानो मदन गुंड भी दीना, मनसा विश्व विजय कहाँ, मनसा विश्व विजय कहाँ। प्रभु श्री राम घबरा गए। भैया लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण कल तो ठीक ही ठाक रहा, लेकिन आज मामला बड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। हम ही को नहीं, आज तो ऐसा लगता है कि काम दुनिया को जीत लेगा, विश्व को जीत लेगा। सज्जनों, यहाँ एक बात विचारनी है। गोस्वामी जी ने कंकण किंकिण नूपुर उल्टा पुल्टा जेवर कैसे बजवा दिए। नूपुर चरणों की है, किंकणी कमर की है, कंकण हाथों का है। लिखना तो यूं चाहिए था कि नूपुर किंकिण कंकण धुन सुन, लेकिन क्या लिखा कंकण किंकिण। क्या मतलब बताएं? देखो, ये मोर्चे का मामला है। मोर्चे में जो सबसे बहादुर होता है वो आगे किया जाता है। आप कहेंगे महाराज जी कंकण क्या कोई बहुत बहादुर होता है? ये हमसे मत पूछो, जिनकी शादी हुए 10-20 वर्ष हो गए हों उनसे ईमानदारी से पूछो। सरकारी आर्डर पर एप्लीकेशन लग जाता है, क्या कंकण के आर्डर पर भी कोई एप्लीकेशन काम करता है? ना। एक छोटी सी बच्ची की विदा हो रही थी, बिटिया बहुत रो रही थी। दूल्हा के भाई कहने लगे दद्दा इससे नाले चलो, ये बहुत रो रही है, दद्दा इससे नाले चलो, ये बहुत रो रही। बाप कुछ नहीं बोला। उन लड़कों ने फिर कहा दद्दा ये कब तक रोगी? क्यों दद्दा ये कब तक रोगी? बाप ने बिगड़ के कहा सुनो, ये भी थोड़ी देर रोती है, थोड़ी देर के बाद इसका रोना बंद हो जाएगा, तुम्हारा रोना शुरू हो जाएगा। एक कंकण वो है सज्जनों। जब प्रभु श्री राम विवाह के आ गए, माता कैकेयी ने कहा राम अभी एक नेंग बाकी है। क्या? कहा आज अपने हाथों से तुम्हें जनक दुलारी का कंकण खोलना होगा, कंकण छोड़ना होगा। प्रभु श्री राम स्नान करके वस्त्र बदल के आ गए। गुरु वशिष्ठ जी आ गए, गौर गणेश का पूजन हुआ। सीता जी आके सामने बैठ गईं। प्रभु श्री राम सीता जी का कंकण छोड़ने लगे। 1 मिनट हो गए, कंकण नहीं खुला।
2 मिनट हुए कंकड़ नहीं खुला, 3 मिनट हो गए कंकड़ नहीं खुला। एक बूढ़ी माता बिगड़ गई, कहने लगी राम ये शंकर का धनुष नहीं है कि छोटे ही टूट पिनाक पुराना, पहले अटेंशन कंडीशन में आइए तब ट्राई करिए। वो बूढ़ी माता क्या कहती है, बोली एक नारी सुनो अवध बिहारी, यह शंभु धनु न भारी जाहि कर गही तोड़ोगे, रसिक बिहारी हो तिहारी चतुराई लाल, जानी हो सुकंकण की गांठ जब छोड़ोगे। तासन छबीली एक दूजी उठ बोल पड़ी, आज धीरताई वीरताई सब छोड़ोगे। अरे तब लो ना छूती है ये कर सो तिहारे लाल, जब लो ना जनक लली के कर जोड़ोगे, जब लो ना जनक लली के कर जोड़ोगे। ये वो कंकण है, कंकण किन नूपुर धुनी सुन, कहात लखन सन राम हृदय गुण, कहात लखन। आइए एक भाव और बताएं। गोस्वामी जी ने यहाँ गजगामिनियों की चाल का प्रदर्शन करवाया। हमारी भारतीय नारियों को, इन सब को कुदरती गजगामिनी का डिप्लोमा होता था। भला कुदरती गजगामिनी का डिप्लोमा इनका होता था। गजगामिनी कैसे चलती हैं, कंकण पहले उनके हाथ हिलते हैं, फिर किंकिणी, फिर कमर हिलती है, तब बाद को उनके पैर उठा करते हैं। आज जैसा नहीं कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो तो फिर मेरी चाल देख लो, ऐसा नहीं भला। हाँ, गोस्वामी जी ने यहाँ गजगामिनियों की चाल बताई। कंकण किंकिण नूपुर धुनी सुन, कहात लखन सन राम हृदय गुण। मानव मदन दुंद भी दीना, मनसा विश्व विजय कहाँ कीना। आइए एक बात बड़ी विचित्र है, ये कौन राम घबरा रहे हैं? ये वो राम है जिन राम ने परशुराम बाबा से कहा था, कहां सुभावन कुलहि प्रशंसी, अकाल डरे नरण रघुबंशी। आज वो राम कंकण किंकण नूपुर की आवाजें सुन के घबरा रहे हैं। बताएं बात क्या है सज्जनों? बात ये है महामाया के आभूषण। जैसे जैसे किशोरी जी सीता जी आगे को चरण रखती हैं ना, कंकण से आवाज निकलती है। क्या? कंकण से आवाज निकलती है, जीती हो जीती हो जीती हो। किंकिणी बोलती है किन को किन को किन को। नूपुरों से आवाज आती है इन को है। हाँ, यही तो बात है। कंकण बोलता है जीती हो जीती हो अब ही यह बोल उठे कण कंकण में। तब किंकिणी पूछ उठी ते किन को रण में। सुन कंकण किंकिण की बतियां, शर्मा नव भाव उगे मन में। तब नूपुर भेद बतावत हैं, इनको क्षण में। इनको क्षण में। तभी तो कंकण किंकिण नूपुर धुनी सुने, कहात लखन सन राम हृदय गुण। मानव मदन दुंद भी दीना, मनसा विश्व विजय कहाँ कीना।
कीन्हा मनसा विश्व विजय कहाँ। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 सीता राम राम। हरि ओम शांति। आइए मन को एकाग्र करने के लिए प्रभु का नाम लेना अति आवश्यक है। लीजिए अब आपका मन आपके पास आ गया होगा। ध्यान दे। कंकण किंकिन नूपुर धुनि सुन कहत लखन सन राम हृदय गुण मानव मदन दुंद भीतिना मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्हा मनसा विश्व। असे कही फिरे चिताए कहीं ओरा सिया मुख शशि भय नैन चकोरा सिया मुख शशि भय नैन चकोरा। जैसे प्रभुलताओं के बाहर निकले सीता जी का चंद्रमुख देखकर प्रभु की आंखें चकोर बन गईं। बड़े प्रेमी पति है ना, चकोर बन गई आंखें। ले आइए उधर देखें क्या उधर कोई इफेक्ट है? जरा भी इफेक्ट नहीं है। पति राम चकोर बने हैं तो पत्नी सीता अधिक स्नेह देह भई भोरी शरद शशि जनु चितव चकोरी। लक्ष्मण जी खड़े थे। लोगों ने कहा तुलसी बाबा से, बाबा इन्हें भी चकोर बनाओ। गोस्वामी जी बड़े असमंजस में पड़ गए। कहा चकोर तो मैं बना चुका बड़े भैया राम को, अब यदि लक्ष्मण को चकोर बनाता हूँ तो सरकार की बराबरी हो जाएगी। फिर विचार किया आखिर चकोर का भाई कोई गीदड़ थोड़ी होगा, चकोरी होना चाहिए। क्या युक्ति से काम लिया तुलसी बाबा ने, लक्ष्मण को चकोर बनाया लेकिन बराबरी बचा दी। चौपाई पढ़ो। राम ही लखन बिलो कहीं कैसे शशि चकोर किशोरक जैसे। यानी लक्ष्मण जी को डायरेक्ट चकोर ना बना के चकोर का बच्चा बनाया। फिर लोगों ने कहा बाबा बहु बेटा चकोर चकोरी बन गए, चकोर का पिता कौन होगा, कोई बंदर वंदर? कहा नहीं, चकोर का पिता भी चकोर ही होगा। महाराज दशरथ को भी चकोर बनाया। ये हमारे तुलसी की क्षमता देखिए। जान से मोर स्वभाव बरोरू मन तव आनन चंद्र चकोरू। अच्छा तो दूल्हा के बाप चकोर बन गए, दुल्हन का बाप गीदड़ होगा? नहीं, दुल्हन के बाप योगीराज जनक को भी चकोर बना डाला। शाहज विराग रूप मन मोरा अथकित हो तजिम चंद्र चकोरा। बाबा पूरा परिवार चकोर बन गया। लेकिन गुरु बाबा जो माने जाते हैं हर काम में, गुरु बाबा क्या ऐसे ही रहेंगे? गुरु बाबा को भी चकोर बनाइए। गोस्वामी जी ने गुरु को भी चकोर बना डाला। भय मगन देखत मुख शोभा भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन शशि लोभा जनु चकोर पूरन शशि लोभा। विवाह हो रहा है, बारात जा रही है। चकोर की बारात में किनको जाना चाहिए? बंदरों को, गीदड़ों को, किनको जाना चाहिए? कहा नहीं बाबा उत्तम तो यही है कि चकोर की बारात में भी चकोर ही जाएं, तब तो ठीक रहेगा। गोस्वामी जी ने सारे बारातियों को चकोर बना डाला। एक टक सब जो है चहु ओरा रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा।
अथवा रामचंद्र मुख चंद्र छवि आलोचन चारु चकोर इत्यादि इत्यादि। ये हमारे महाकवि तुलसी की क्षमता देखिए। अभी आप प्रेम का प्रदर्शन सुन रहे थे, कितना प्रेम दोनों का, चकोर चकोरी जैसा। लेकिन क्या मर्यादा का तिलांजल दे दिया? नहीं, प्रेम अपनी जगह में होता है, मर्यादा अपनी जगह में होती है। ध्यान रखे, आज थोड़ा मोड़ा प्रेम हो जाए रोडों पे गाते फिरते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। अरे राम राम, मर्यादा का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। प्रेम तो चकोर चकोरी जैसा है, लेकिन मर्यादा कौतुक देख चले गुरु पाही, जान विलंब त्रास मन माही, जान विलंब। उधर बूढ़ गिरा सुन सिया सकुचानी, भैया विलंब मातु भय मानी, भैया विलंब मातु भय मानी, चलिए अपने पौ पितु बस जानी, चलिए अपने पौ पितु बस। इधर गुरुदेव के भय से प्रभु श्री राम चलने के लिए उद्यत हुए, उधर माँ सुनैना के डर से माँ श्री किशोरी जी भी चल पड़ी। जाते समय प्रभु श्री राम ने क्या किया? प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा की खानी, परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चारु चित्र भीति लिख लीनी। प्रभु श्री राम ने सीता जी को अपने हृदय में बसा लिया। इधर से सीता जी ने क्या किया? लोचन मग राम ही उरे आनी, अधीनी पलको कपाट सयानी, तो जान कठिन शिव चाप विसूरत, चली राखे उर सावर मूरत। ज्ञान कठिन शिव चाप विसूरत, चली राख उर सावर मूरत। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरवर राज। सावने सरकार को हृदय में बसा के सीता जी कहाँ गई, क्या कहें। तुलसी ने कितना ध्यान दिया है। सामयिक शब्दों पर हमारे गोस्वामी जी का कितना ध्यान था। कहाँ गई सीता जी? कहा गई भवानी भवन, भवानी भवन लिखा। अब पहली बार सीता जी जब गिरिजा जी के मंदिर गई थी तो क्या लिखा था याद है? मज्जन कर सर सखिन समेता, अगण्य मुदित मन गौरी निकेता। पहली बार जब गई थी तो गौरी लिखा। क्यों? गौरा कुमारी का शब्द है। पहली बार सीता जी जब गई थी गिरिजा जी के मंदिर में तब ये प्योर कुमारी थी, प्योर कुमारी। और अब की बार बर सेलेक्ट करके गई हैं, चली राख उर सांवर मूरत। इसलिए कुमारी पने पर धब्बा लगाते हुए गोस्वामी जी ने भवानी शब्द लिखा। भवानी का मतलब जो सयानी हो चुकी हो, जिसके हृदय में भावों का आदान प्रदान होने लगा हो, भवानी लिखा। भवानी जी के मंदिर में जाके सीता जी स्तुति करने लगी। क्या? जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। क्यों भाई? जय जय गिरवर राज किशोरी। ये डबल जयकारा कैसे लगाया सीता जी ने? जयकारा तो एक बार लगाया जाता है। हम आप बोलते हैं सियावर रामचंद्र की जय, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा तो नहीं बोलते कि सियावर रामचंद्र की जय जय, नहीं, ऐसा नहीं बोलते। तो फिर सीता जी ने डबल जयकारा कैसे लगाया बताएं? इसका समाधान ये है, सीता जी अकेले नहीं हैं, हृदय में सावने सरकार बैठी हैं और दोनों के काम बनना है। ये उनको पति रूप में पाना चाहती हैं,
प्रभु राम सीता जी को पत्नी के रूप में पाना चाहते हैं, इसलिए दोनों जयकारा बोल रहे हैं। कैसे? ध्यान दें। मुखते जय कह जनक दुलारी, औरते जय कह अवध बिहारी। तो दोन की तुलसी जय जोरी, तभी तो लिखा जय जय गिरवर राज किशोरी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तो आगे गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, क्या कहा? विनय प्रेम बस भैया भवानी, अखसी माल मूरति मुस्कानी। बहुत से लोगों का कहना है कि विनय प्रेम एक शब्द है, विनय प्रेम नहीं, ऐसा नहीं है। विनय अलग है, प्रेम अलग है। क्यों? बिना प्रेम के भी विनय होती है। ध्यान दीजिए, कहाँ मंदिरों में भाई लोग, आप लोग सूट बूट से जाते हो, ये हमारी माताएं बहनें सैंडलें चप्पल पहन के जाती हैं। अब विनय तो हो रही है, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो माता च, फिर जूतों चोर पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वह, फिर चप्पलों की ओर, तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा। अच्छा बताओ, क्या इस विनय में भी प्रेम है? नहीं। किंतु सीता जी की जो विनय थी वो प्रेम से युक्त थी, इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, विनय प्रेम बस भैया भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सज्जनों, शास्त्रीय मतानुसार मूर्ति का हंसना और रोना दोनों महान अशुभ माना गया है। रावण के मृत्यु के समय गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? प्रतिमा श्रमय पविपात नभ अति बात बाह डोलत मही। प्रतिमा श्रमय, और यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा मूर्त मुस्कानी। तो क्या अशुभ नहीं हुआ? नहीं, यहाँ मूर्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। देखो क्या है, मूर्ति हती पसान की, शोधस गई पताल, अप्रगटी सिय के वास्ते जगदम्बा तत्काल। अरे इत तो देवी स्वयं प्रगटानी, तभी तो लिखा विनय प्रेम बस भैया भवानी। विनय प्रेम बस भैया भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। खसी खसी माल मूरत मुस्कानी। आजकल बता तो रहे कि रामायण कम पढ़ी जाती है, तर्क ज्यादा किए जाते हैं। एक सज्जन बोले, महाराज जी कोई कारण तो रहा होगा, मूर्ति क्यों हंसी, माला क्यों गिरी? हाँ मानते हैं, कारण रहा, बिना कारण के हंसी नहीं आया करती। लेकिन यहाँ भवानी जी के हंसने का एक कारण बन गया। क्या? जब सीता जी स्तुति कर रही है ना, पार्वती जी हेरी सामने खड़ी सीता को देखा, और सीता जी के हृदय में बैठे सांवले सरकार को देखा। इधर सीता जी हेरी तो माता पार्वती के आधे अंग में बैठे इनके पति शंकर को देखा। यही तो कारण बन गया। सीता हृदय राम कै सूरत, गिरजा हृदय शंभु कै मूरत। तई दोउन देख दो सकुचानी, तभी तो लिखा खसी माल मूरति मुस्कानी। विनय प्रेम बस भैया भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। आई एक भाव और बताए। जब सीता जी स्तुति कर रही थी ना,
पार्वती जी देख रही थी। सीता जी के गोरे गोरे शरीर में सावने सरकार को देखकर पार्वती जी को अपने पूर्व जन्म की सती जन्म की याद आ गई। कहने लगी, हाय राम, पूर्व जन्म में सती के शरीर में यही सावने सरकार मुझे वन में जंगल में मिले थे, तो मेरे पति शंकर से बिछोह करा दिया था। अब आज तो सवारी में बैठ के यहीं आ गए हैं। बात तो यही है, सीता हृदय देख रघुराई, सती जन्म कै सुध हुई आई। बोले शिव सन जौन बिछोह करावा, आज सीता हृदय बैठ सोई आवा। तो यहाँ ही देख गिरजा घबरानी, तभी तो लिखा खसी माल मूर्ति, बिनय प्रेम बस भैया भवानी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, खसी माल। आइए देखो, पहले हमारे यहाँ एक नियम था, कुमारी कन्या जिस किसी के गले में माला डाल देती थी उसे उसका पति मान लिया जाता था। आज जब पार्वती जी को पहनाने के लिए सीता जी ने माला उठाई, देखा क्या, आधेंग में बैठे शंकर को देखा, विचार किया। तब सीता कर माल उठाई, शंका प्रकट भई तब आई। क्या, जो माला पूर्ण अंग मह डरी है, तनिकर शंभु तब झगड़ो करी है। कहा, यदि मैं इनके पूरे शरीर में माला पहनाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान शंकर प्रकट होकर अदालत ठान दें। तो वही ना पहनाए, नहीं, माला पहनाना तो जरूरी था। हमारी सीता जी तो बड़ी विचारशीला हैं। क्या किया, ध्यान दे, यह विचार मिथिलेश दुलारी, अमाला अर्ध अंग महडारी। कहीं आधे शरीर में माला रुकती है, नहीं रुकती, रुकी न माल गिरी मही आनी। कभी तो लिखा खसी माल मूर्ति मुस्कानी, बिनय प्रेम बस भैया भवानी। बिनय प्रेम बस भैया भवानी, खसी माल मूर्ति। आइए एक अंतिम भाव और बताएं, हैं? हाँ, मूर्ति क्यों सी और माला क्यों गिरी सज्जनों, बताएं ना। जब क्या, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अत्यंत प्रेमानुराग के साथ माता पार्वती का पूजन करके सीता जी वर मांगने लगी। हमें वर दो, हमें वर दो। क्षमा करना बेटियों, पहले अच्छा घर बर पाने के लिए हमारी बेटियां देवी देवताओं का पूजन करती थीं। तब बापों को ये 4-4, 8-8 लाख दहेज नहीं देना पड़ता था, लड़का वाला स्वयं आता था और आप लोगों को स्वीकार करता। आज अगर बेटियों से कहे कि बेटी पूजा किया करो, कहती हैं दादा हम क्या करूं, हमारा मन नहीं लगता। हम कहते हैं मन नहीं लगता तो भी पूजा करो, मन नहीं लगता तो भी कथा सुनो। आप कहेंगे क्या फायदा होगा जब मन नहीं लगता, फायदा होगा। उदाहरण के लिए, आप सवेरे अपने नल के नीचे बैठे कपड़े में साबुन लगा रही हैं, मन तुम्हारा बाजार में घूम रहा है, कपड़ा तो तुम्हारा साफ ही हो जाएगा ना। इसलिए मन की प्रतीक्षा ना किया करें, पूजा किया करें। देख लो, अच्छा पूजा से ही अच्छा घर बर मिलता था। यदि विश्वास ना हो तो मैं पूछता हूँ अपनी बैठी हुई बेटियों से, सीता जी को राम जैसे पति मिले, पार्वती को शंकर जैसे पति मिले, द्रौपदी को भीम अर्जुन जैसे पति मिले, अच्छा तो तुम ही बता दो कैसे मिल गए? बापों के दहेज देने से या स्कूलों कॉलेजों के सर्टिफिकेट दिखाने से नहीं, पूजा से मिले। हमारी सीता जैसी बेटियां अंचल फैलाए खड़ी हैं, माता पार्वती से कहा रही हैं, हे देवी जन्म जन्म जैसे गई वह, समरिया को साजन बनई वह। जन्म जन्म जैसे गई वह,
समरिया को साजन बनैबे। जन्म जन्म जसे राजा जनक की लली लाडली, राजा जनक की लली लाडली। दशरथ बाहुरिया कहैबे समरिया को साजन बनैबे। दशरथ बाहुरिया कहैबे समरिया को साजन बनैबे। जन्म जन्म जसे गईबे तुम्हारे पिया को धनुष मोर पिया तोड़े। तुम्हारे पिया को धनुष मोर पिया तोड़े। फिर तू ही हम पूजन आईबे समरिया को साजन बनैबे। फिर तू ही हम पूजन आईबे समरिया को साजन बनैबे। जन्म जन्म जसे गईबे समरिया को साजन। ये क्या है? पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। देखो बेटियों, कुमारी बच्चियों को सुमिर सिय नारद बचन बाल कांड के 229 दोहे से प्रारंभ करके सुमिर सिय नारद बचन यहाँ से प्रारंभ करके बाल कांड के में 236 दोहे जान गौर अनुकूल, इन 7 दोहों का पाठ कुमारी बच्चियाँ को नियमित रूप से करना चाहिए। बात हमने मोटे रूप में बता दी। यदि समझ में ना आए तो कैसेट में हमारे दूरभाष के नंबर से आप हमसे पुनः जानकारी ले सकती हैं। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा बेटियों से कि आप बाल कांड के 229 दोहे से शुरू करके जान गौ सुमिर सिय नारद बचन यहाँ से प्रारंभ करके और दोहा नंबर 236 जान गौरी अनुकूल, इस दोहे तब दीपक जला के यदि पाठ करती रहेंगी तो निश्चित अच्छा घर बर मिलेगा। आज पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। निज अनुरूप इमेसिया के बर मांगन माही। बिहसे उठी गिरजा मन माही। बिहसे उठी गिरजा मन माँ। सीता जी की इस बर याचना पर माता पार्वती को हंसी आ गई। कहने लगी देखो ना सीता कितनी चतुर बन रही हैं। बर तो अभी अभी बगीचे से सेलेक्ट करके आई हैं, हमसे कहती हैं हमें बर दो, हमें बर दो। हंसी आ गई। कहा वाह सीता इन सिय के बर मांगन माही। बिहस उठी गिरजा मन माही। कहा बर तो प्रथम आप चुने आई, और अब मूसन बर मांगन आई। तो जब नारी चरित महसी तुलानी, तभी तो लिखा खसी माल मूरति मुस्कानी। बिन प्रेम बस भैया भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। बिन प्रेम बस बस एक अंतिम भाव देखिए। मनुष्य के हर काम मन पर डिपेंडेंट हैं। भला जहाँ गीता में यहाँ तक भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो काम हम मन से नहीं करते, केवल इंद्रियां करती हैं, उसका हमें पाप पुण्य कुछ भी नहीं मिलता। मन पर ही मनुष्य के हर काम निर्भर हैं। मन मह करे विचार विधाता, माया बस कभी कोविद गाता। मन मह तर्क करण कपिला गाता, ही समय विभीषण जागा, इत्यादि इत्यादि प्रमाण मिलते हैं। बात तो यही है सज्जनों, ये माला क्यों गिरी और मूर्ति क्यों होसी बताएं। सीता जी का मन यहाँ कहाँ था? मन तो वहाँ था कहाँ? मन रघुनंदन की तरफ, मन रघुनंदन की तरफ। अतन की नहीं संभाल, ज्यों त्यों पहनाई तभी खिसक गई वो माल। यही बात है। दर्शन कर बिन मूल बिकानी, तभी तो लिखा खसी माल मूरति मुस्कानी। बिनय प्रेम बस भैया भवानी। खसी माल
मूर्ति मुस्कानी हसी माल मूर्ति ज्ञान गौरी अनुकूल सियहिया हर्ष न जाए कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव।